लगता है इस बार उत्तराखंड में जितने भी पद हैं 6 महीनों में ही भर जाने हैं। अगले साल के लिए कुछ नहीं बचना है। तो इस साल तैयारी कर लो और सिलेक्शन पालो। तो हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि अभी 22,340 पदों पर, जो कि कल मैंने अपडेट दिया था आपको, कि जस्ट हमारे सीएम तीरथ सिंह रावत जी के इस्तीफे से पहले उन्होंने वो प्रेस नोट जारी किया था और वो मैंने आपको कल दिखाया भी था। और वो आज कंफर्म हो गया है, क्योंकि आज न्यूज़ में भी ये चीज़ आ चुकी है। और एक 291 पर्यावरण पर्यवेक्षक जो पद है उसका सीधे विरोध हो रहा है। उसके बारे में भी देखते हैं कौन विरोध कर रहे हैं और क्यों विरोध हो रहा है। और शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की मांग भी हो रही है। साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों में 1 महीने में भर्ती आपको देखने को मिलेगी। सभी न्यूज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले आपको बस करना है एक छोटा सा काम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखते हैं डिटेल में न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़, जो कि मैंने आपको कल अपडेट भी बताया था। देखो, ये न्यूज़पेपर में भी कंफर्म हो चुका है कि विदाई से ठीक पहले कई घोषणाएं करी गई हैं। देखो, आपको ये बताना है, मैं आपसे कमेंट में ये क्वेश्चन आंसर चाहता हूँ कि आपको ये बताना है कि अब जो हमारे सीएम बनेंगे वो कौन से नंबर के सीएम बनेंगे। मैं आपसे पर्सनैलिटी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, यानी कि व्यक्ति के हिसाब से। तो देखो, विदाई से ठीक पहले कई घोषणाएं। 22,340 पदों पर होगी नियुक्तियां, 2,000 करोड़ की राहत। कितने विभागों में भर्तियां होनी है देख लो। जो विभाग आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो विद्यालय शिक्षा में 5,499, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 2,918, वन में 2,560, ऊर्जा में 2,021, चिकित्सा शिक्षा में 1968, पुलिस में 1,530। जो पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी इन 6 महीनों में उनको वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो 1,530 पद हैं। राजस्व में 789, शहरी विकास में 872, उच्च शिक्षा में 698, सिंचाई में 786, पशुपालन में 300, कृषि में 470, ग्राम्य विकास में 474। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है लिखा है इसमें, क्योंकि जो हमने प्रेस नोट पढ़ा था उसमें कुछ अलग, उसमें थोड़ी बातें अलग होती हैं और इस जो न्यूज़ में आता है वो चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। इसलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं डिटेल में। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को इस्तीफे से पहले विभिन्न विभागों में 22,340 पदों पर नियुक्तियां और कोविड महामारी से प्रभावित व्यवसायों को 2,000 करोड़ की राहत देने की घोषणा की है। आज जब मैं इसमें थंबनेल जो होता है उसमें जो फ़ोटो लगानी थी, आपने देखा होगा साइड में फ़ोटो जो लगाते हैं किसी की, तो यही समझ में नहीं आया कि किसकी फ़ोटो लगाई जाए। अब सीएम की फ़ोटो लगाई जाए, वो तो चेंज हो गए हैं या होने वाले हैं। तो ये बड़ा थोड़ा अजीब सा वो रहा। तो उन्होंने कहा कि सरकार अगले 6 माह के भीतर नियुक्तियां देगी। प्रेस वार्ता में सीएम ने नेतृत्व परिवर्तन और इस्तीफे की सवाल पर कुछ नहीं बोला और अपनी बात सीधे कहकर निकल गए। शुक्रवार रात देर रात सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आनन फानन बुलाई गई पत्रवार्ता में सीएम तीरथ सिंह रावत ने की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष कोरोना काल में सरकार ने लोगों को 1,298 करोड़ से ज़्यादा की सहायता दी है। हम इसमें अपना देखते हैं कि हमारे लिए, यानी कि जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसमें कौन सी न्यूज़ काम की है। तो उनके लिए फ़िलहाल यही न्यूज़ थी इसमें कि आपको इतने पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। देखो, एक ये आया है कि उत्तराखंड में टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता हुई आजीवन। ये पहले ही न्यूज़ आ चुकी थी, लेकिन इसको जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी के मुताबिक शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी भी कर दिया गया है। प्रदेश में हर साल टीईटी प्रथम और द्वितीय की परीक्षाएं होती हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए टीईटी प्रथम एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी द्वितीय अनिवार्य होता है। अगली न्यूज़ है, प्रशिक्षितों ने उठाई शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की मांग। बीएड टीईटी, देखो इन न्यूज़ों से क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशर बनता है और वैकेंसी आने की संभावना या पद बढ़ने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ ने सांसद अजय भट्ट से मिलकर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की मांग की है।
बेरोजगारों ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी है, जबकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए 4000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाए। बेरोजगारों ने कहा कि समस्या से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को भी अवगत कराया जाएगा। सांसद से मिलने वालों में नरेंद्र सिंह बिष्ट, महेश इनके नाम ये आदि शामिल थे। ये आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। बात करते हैं किन्होंने विरोध किया है पर्यावरण पर्यवेक्षक की भर्ती का। पहले देख लेते हैं, राज्य विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर 1 महीने में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। ये तो काफ़ी समय से न्यूज़ मिला है, देखते हैं कि ये 1 महीने के अंदर शुरू होती है या नहीं। वैसे तो उम्मीद है इस बार पूरी कि आपको 1 महीने में भर्ती प्रक्रिया देखने को जरूर मिलेगी। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर 1 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुलपतियों को इसके निर्देश दिए हैं। इन्होंने तो एक काफ़ी ठोस बात भी कही है, इसमें ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय इन पदों को नहीं भर पाएंगे उन्हें आगे निरंतरता नहीं दी जाएगी। ये पद समाप्त हो सकते हैं। इस जो ये लाइन है ना, ये वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको देखते हुए लग रहा है कि वैकेंसी आपकी ज़रूर आएगी ही आएगी। आगे इन्होंने लिखा है, विधानसभा स्थित सभा कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में CBCS सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए शासन स्तर पर उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में कुलपति, निदेशक, उच्च शिक्षा सलाहकार, उच्च शिक्षा प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा को शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल इन्होंने ये बोल दिया है कि 1 महीने के भीतर वैकेंसी आपके आने की संभावना है। पर्यावरण पर्यवेक्षक के बारे में जान लेते हैं। ये न्यूज़ है, पर्यावरण पर्यवेक्षकों की सीधी भर्ती का हल्द्वानी से दून तक विरोध। अब विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में जानते हैं। हल्द्वानी नगर निगम के बाहर शुक्रवार को पर्यावरण पर्यवेक्षकों की सीधी भर्ती के विरोध में शासनादेश की प्रतियां जलाते देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के लोग ये यहाँ पे मौजूद हैं। अब जानते हैं न्यूज़ क्या है डिटेल में। सफाई कर्मचारियों ने पर्यावरण पर्यवेक्षक के खाली पदों पर सीधी भर्ती का विरोध शुरू कर दिया है। उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को देहरादून में शहरी विकास निदेशक से मुलाकात पर खाली पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की और हल्द्वानी नगर निगम दफ्तर के बाहर भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति की प्रति जलाकर विरोध जताया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकायों में पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। देश में 291 पदों पर नियुक्ति होनी है, मगर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह, संगठन मंत्री अमित कुमार ने शहरी विकास निदेशक VK सुमन से कहा कि पदोन्नति समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर संघ संघर्षरत है। इधर हल्द्वानी में कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। यहां संघ संस्थापक बाकीलाल, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अमरदीप आदि मौजूद थे। तो ये था कर्मचारी जो ये विरोध कर रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या हो सकता है। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट में सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।